क्वेश्चन नंबर 16 है, एक छात्रावास में 60% छात्र गणित और 40% विज्ञान और 20% दोनों विषय का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब 60% जो छात्र हैं वो गणित के, मैथ के छात्र 60% है, विज्ञान के 20 और विज्ञान के 40, ठीक है ना, और 20% दोनों विषय का अध्ययन कर रहे हैं। मतलब अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो दोनों विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो यूनियन, ठीक है ना। क्यों भाई, दोनों को निकालेंगे क्या आएगा, इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन। ठीक है, दोनों विषय का अध्ययन कर रहे हैं मतलब दोनों का, तो कितने हैं 20%, जो साइंस और मैथ दोनों का कर रहे हैं। इसमें क्या है, नंबर फर्स्ट नंबर में फिर आगे उसमें थोड़ा सा बोला गया कि एक छात्र को यादृच्छा चुना जाता है, तो नंबर फर्स्ट कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो गणित और ना ही विज्ञान का अध्ययन कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो ना तो गणित और ना ही विज्ञान का अध्ययन कर रहा है, पहले हमें निकाल लेना होगा। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं, तो हो जाएगी 60, टोटल 100% है, 100 में से 60% ही है, 60/100 सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 10, इस तरीके से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विज्ञान की निकालेंगे तो 40/100, इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 ये आ जाएगा। अभी इसमें दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी 20%, तो 20/100 यानी 1/5, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाला है। अब उसमें बोला है यूनियन और निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कहीं कहीं आवश्यकता पड़ेगी, अभी पहले नंबर क्वेश्चन में ही पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सबको रख लेंगे, निकल आएगा। जब ये निकल आए तो पहले में कह रहा है कि ना तो फर्स्ट नंबर में कि ना तो गणित और ना ही विज्ञान का अध्ययन कर रहा है, मतलब ऐसे छात्रों को निकालना है कि वो ना गणित का अध्ययन कर रहा है और ना ही विज्ञान का अध्ययन कर रहा है इसका। ठीक है, तो इसके लिए हमने बता रखा है कि इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये कर देते हैं, तो जो भी आएगा ये हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो यूनियन आप यहाँ से निकाल चुके होंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। सेकंड नंबर इसी का देखिए, सेकंड है कि यदि वह गणित का अध्ययन करता है तो उसके विज्ञान का अध्ययन करने वाले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो उसके विज्ञान का अध्ययन करने वाले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वह गणित का अध्ययन करता है, अब वह गणित का अध्ययन कर रहा है, ठीक है ना, तो गणित का अध्ययन करेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5। फिर कह रहा है तो उसके विज्ञान का अध्ययन करने वाले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज याद रखिए, इसमें क्या है, थोड़ा सा हार्ड के क्वेश्चन है। पहले दिन हमने एक बताया था कि अगर एक ताश की गड्डी में से 52 पत्तों में से एक कोई निकाल लिया जाता है, ठीक है ना, और निकाला जाता है, इसके बाद रखा नहीं जाता है, तो हमने कहा जब रखा नहीं जाएगा तो परिवर्तन पड़ता है, स्वतंत्र नहीं होता है वो, ठीक है ना, वो घटना स्वतंत्र नहीं होती, गुणन प्रक्रिया में आती है, जिसके लिए हमने बताया था कि अगर पहली घटना घटित हो जाए, ठीक है ना, इस तरीके से, और इसी में से अगर क्या दूसरे के रहते हुए पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए वाला, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन है या ए इंटरसेक्शन भी चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये, ठीक है ना। तो पहली घटना घट चुकी है, कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वह गणित का अध्ययन करता है, ये हो गया। अब गणित का अध्ययन कर रहा है तो विज्ञान का अध्ययन करने की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो विज्ञान का अध्ययन करेगा इस तरीके से, ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वैल्यू रख देंगे। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड में कह रहा है विज्ञान का अध्ययन करता है, बस इसी तरीके से विज्ञान का अध्ययन कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है कहाँ, 2/5, ठीक है। और आगे कह रहा है तो उसके गणित का अध्ययन करने वाले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गणित का अध्ययन करने वाले की प्रायिकता ज्ञात कर रहा है
तो गणित प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, वैल्यू रख के निकाल लेंगे। ठीक, समझ में आ गया ना। मतलब कुल मिला के क्या था कि अगर भाई ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछ रहा था, ए का मतलब मैथ वाले दे रखे थे, साइंस का पूछा गया है, तो कुछ मैथ वाले ऐसे भी हैं जो साइंस भी पढ़ते हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकालना पड़ेगा। ठीक, इसमें से अगर देखा जाए तो कुछ साइंस वाले ऐसे भी हैं जो मैथ भी पढ़ते हैं, दोनों चीजें तो है ना। अगर सिंगल सिंगल होते तो फिर हम उस तरीके से निकालते जैसे हम पहले बता रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि मैथ और साइंस ये तो ठीक है 100% लोग हैं, 100 में से कुछ ऐसे हैं जो मैथ साइंस दोनों पढ़ते हैं और कुछ केवल मैथ और केवल साइंस पढ़ते हैं, अदर सब्जेक्ट लिए होंगे, केवल यहाँ मैथ और साइंस की बात हो रही है तो इसलिए हम करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकालकर क्या किया गया है। मतलब एक डिब्बा है जिसमें से संतरे रखे हैं और उनमें से एक निकाला गया, दूसरा, फिर तीसरा निकाला गया, 3 निकाले गए। ठीक है, और रखा नहीं गया है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों, ठीक है, तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। मतलब अगर अच्छे हैं तो स्वीकृत किया जाएगा और अन्यथा स्वीकृत कर दिया जाता है। मतलब फिर क्या किया जाएगा, नहीं बेचा जाएगा, आगे उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। अगर सही होंगे तीनों संतरे, जब वो 3 निकालेगा, अगर तीनों सही हैं, अच्छे हैं, तो फिर कहेगा कि हाँ ठीक है आगे बढ़ा दीजिए। तो कह रहा है एक डिब्बे में 15 संतरे हैं टोटल। ठीक है ना, कुल कितने, कुल संतरे हैं 15, जिसमें से 12 अच्छे व 3 संतरा खराब है। ठीक है ना, अच्छे जो संतरे हैं वो है 12, ठीक, और खराब वाले कितने हैं, वो है 3। के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, अब बिक्री के लिए स्वीकृत होना है तो उसके लिए अच्छा संतरा होना बहुत जरूरी है। अगर खराब आ जाएगा तो फिर संतरा नहीं बाहर जाएगा, ठीक है ना, और नहीं बेचा जाएगा, तो अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम पहले अच्छा संतरा प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है ना, यार पहली बार इस तरीके से लिख लेना। तो 12 है, 12 में से कोई भी एक निकल सकता है, कुल 15 है, क्यों भाई। इसी प्रकार दूसरी बार में, ठीक है, तो 11/15, तीसरी बार में 10/15। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर हमें पूछा क्या गया है, स्वीकृत होने की, बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे स्वीकृत होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो पहली बार में जितना निकला उतना, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, इसमें देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, और मिस्टेक ये हो गई क्योंकि संतरा कह रहा है कि मान लो एक डिब्बे में से जब वो निकाल रहा है, ठीक है ना, बाहर निकाला अगर उसने, तो निकालने के बाद वो अंदर नहीं रख रहा है। ठीक है, तो 15 थे, तो 15 में से 15 थोड़ी बचेंगे भाई। एक अगर पहली बार हमने निकाला तो एक निकल गया, तो पहली बार तो ठीक है, 15 में से अब 12 अच्छे हैं, 12 में से कोई एक निकलेगा, और जब एक निकल गया तो अब बचे कितने हमारे पास, 14, और 14 में से ही अच्छा चुनना होगा। ठीक, इसके बाद बचेंगे 13, अब 13 में से एक अच्छा चुनना है, ये चीज। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे 15, फिर 14, फिर 13, अब मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, आंसर जो कटे वो अपना काट लीजिएगा। जैसे 5 से कट जाएगा और ये भी 5 से कट जाएगा, फिर 2 से ये भी कटेगा, तो जैसा जो भी हो 5 से क्या, जैसे जो भी कट जाए काट लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2 गेंदें एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती, बिना प्रतिस्थापित किए। ठीक है ना, प्रतिस्थापित किए का मतलब समझ रहे हो कि मतलब अगर निकाला गया है तो उसको रखा नहीं गया है। ठीक है ना,
अगर प्रतिस्थापित किया जाए तो मतलब जिसको निकाला गया उसको वहां पर रख दिया गया, ठीक है ना। प्रतिस्थापन मतलब ये होता है, ठीक। तो बिना प्रतिस्थापित किए क्या किया जाता है, निकाली जाती है। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें, ठीक है। 10 काली और 8 लाल, कहाँ देख रहे हो? 9 लाल गेंदे, ठीक है, तुम्हारा 9 है तो 9 रखो। इसमें 10 है, 10 काली और 8 लाल है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम टोटल देखें तो कुल मिलाकर कितनी है, 18 है, ठीक है। और हमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ काले की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी तो 10/18 बनेगा। 2 पंचे 10, 2 नवैया 18, 5/9, ठीक है। जिसके में 9 हो तो अपना 9 जहाँ पे 9 हो वहां 9 कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो होगा वो आपको कहलाएगा 8/18, 2 चौको 8, 2 नवैया 18, 4/9, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में इसमें कह रहे तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों गेंदें लाल हो। पहली बार दोनों गेंदें लाल हो, और दोनों गेंदें लाल होंगी तो ध्यान दीजिए उसने रेड है कितनी हमारे पास, 8 है। तो पहली जब निकालेगा तो मतलब क्या करना है, 8 में से मतलब 18 टोटल है ना, तो 18 में से कोई 8 निकलनी चाहिए तब भी। अब दूसरी भी निकालेगा तब भी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी, 18 में से ही तो कोई होगा, ठीक है ना, जब भी बॉल निकालेगा तो। सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 16/81। पहला तो ये हुआ। दूसरे नंबर ऑप्शन में, दूसरे नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो। पहली काली हो और दूसरी लाल हो, तो पहली काली के लिए, ठीक है, तो 10 काली है और टोटल 18 में से, ठीक है ना, कोई 10 निकलनी चाहिए तो काली होगी। दूसरी लाल, तो लाल 8 है, इस तरीके से 2 चौको 8, 2 नवैया 18, 2 पंचे 10, 2 नवैया 18, 20/81 ये हो जाएगा। तीसरे में ये कह रहा है कि एक काली तथा दूसरी लाल हो, मतलब एक काली और दूसरी लाल हो, मतलब 2 निकाली जा रही है एक साथ, ये ध्यान देना है भाई। उसने कहा है कि 2 गेंदें एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली गई हैं। अगर एक एक निकाली जाती तो हमें दिक्कत आती, कहाँ कि पहली निकालते फिर उसको रखते तब दूसरी निकालते, तो फिर वहां कम करते हैं 17, या ना रखते, पहली निकालते और ना रखते फिर दूसरी निकालते। यहाँ दोनों एक साथ निकाली जाए, दोनों कंडीशनें साथ चलेंगी, ठीक। सेम यही इसमें थर्ड नंबर में उसने कहा कि अब मान लेते जैसे अभी तक होता था कि पहला लड़का दूसरा, ठीक है ना, पहला लड़का और ये लड़की ऐसी तरीके से, या कह देता था कि एक लड़का एक लड़की होनी चाहिए, तो कोई जरूरी थोड़ी कि पहले लड़का हुआ हो या लड़की हो, या पहले लड़की भी हो सकती है बाद में लड़का, इस तरीके से। या हेड टेल होता था तो ये कहता था कि मतलब कम से कम एक हेड और एक टेल होना चाहिए, और एक हेड एक टेल होना चाहिए, तो ये जरूरी नहीं कि कब टेल और कब हेड आया हो, ठीक है ना। वैसे ही कंडीशन में भी है कि एक क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए काली और एक होनी चाहिए लाल, और काली और लाल होनी चाहिए, इसका मतलब देखिए ध्यान समझिए। पहली बार में मान लेते हैं काली होनी चाहिए, तो 18 में से 10, तो दूसरी बार कितनी हो जाएंगी, 18 में से 8 लाल वाली, फिर प्लस अब पहली मान लेते हैं क्या होगी, लाल होगी, तो 8/18, कुल मिलाकर उसी को उल्टा कर देना है, और ये 10/18। इसको सॉल्व करेंगे, 2 पंचे 10, 2 नवैया 18, 2 चौको 8, और 2 नवैया 18, 2 चौको 8, 2 नवैया 18, 2 पंचे 10, कुल मिलाकर ये 20/81 प्लस 20/81 ऐड कर देंगे तो 40/81। ये आपका सवाल है, ठीक है। तो सवाल में कोई परिवर्तन नहीं करना है, 9 वाले जो भी हैं वो सुधार लें, क्योंकि उनका आंसर यही सब आ रहे हैं, और आंसर ये आ रहे हैं तो यहाँ 9 की जगह 8 कर लें, ठीक। ज्यादा बच्चे को नहीं, एक बुक में शायद है, जिसमें भी है इसको सही कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला नंबर फटाफट, चलिए नोट कहाँ तक हो गए, 18 नंबर तक। 19 नंबर देखिए, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः दी गई, मतलब हल करने की प्रायिकताएं दी हैं। ए द्वारा दी है 1/2 और बी द्वारा दी है 1/3। इन समस्याओं को हल करने के लिए वह स्वतंत्र है पहली बार, और ये बात बहुत बड़ी होती है, स्वतंत्र और अपवर्गी कर बोल दे तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। ये चीजें बताती है कि करना क्या है। तो आगे में ये कह रहा है, अभी नहीं नोट करना है यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट, ठीक है। नंबर फर्स्ट में कह रहा है समस्या हल हो जाती है, समस्या हल हो जाती है,
समस्या हल हो जाती है। ठीक है ना। तो मतलब उसने ये कहा है कि दोनों स्वतंत्र है समस्या हल करने के लिए, और समस्या हल कब होगी। ठीक है। तो पहले हमें इसे ये निकालना पड़ेगा कि जैसे मान लेते हैं, देखो समस्या हल होने की प्रायिकता क्या होगी। पहली बात तो ये होती कि 1 माइनस समस्या हल ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। और समस्याएं दो हैं चूंकि, तो दोनों में यही कंडीशन 2 बार लगानी पड़ेगी। मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में इसको देखें तो जो समस्या ए है और ए के हल ना होने की अगर प्रायिकता देखें, हम ए नॉट निकालें तो 1 माइनस 1/2 बोले तो 1/2 आएगा, और बी नॉट अगर निकालेंगे तो 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 आ जाएगा। ये मतलब है कि ए के ना हल होने की प्रायिकता और बी के ना हल होने की प्रायिकता, तो हमें दोनों के ना हल होने की प्रायिकताएं निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये 1/2 और इंटू में 2/3, मतलब ए के हल ना होने की प्रायिकता और बी के हल ना होने की प्रायिकता, अरे एक साथ निकाल चुके हैं। ठीक, सॉल्व कर देंगे सीधे सीधे, तो जितना आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, पहली बात तो ये कंप्लीट हो गई। दूसरा आंसर चेक करिए, और दूसरे में क्या रहा है, उनमें से तथ्यता 2/3 ये 1 अच्छा 1 माइनस, हाँ ये सॉरी ये छूट गया ये वाला। ठीक है, ये ठीक है ना, अपना सॉल्व कर लेना, बाकी 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 2/3। ठीक है, अगला देखिए, अगले में सेकंड में कह रहा है कि उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है, मतलब कोई एक हल करता है, दोनों साथ नहीं हल कर रहे हैं, कोई एक हल कर रहा है। तो एक हल करने के लिए हमने एक चीज कल शायद एक इस तरीके के क्वेश्चन बताया भी था, चलो ठीक है बाद में देखते हैं। तो कोई एक हल कर रहा है, मान लेते हैं कि ए हल कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, या बी कर रहा है ए नहीं कर रहा है, दो ही कंडीशन बनेगी। एक तो ये बनेगी कि ए हल करे और बी ना करे, एक ये बनेगी कि बी हल करे और ए ना करे। तो ए हल करेगा तो हल करने की प्रायिकता 1/2 है, और बी ना करेगा तो मतलब 1 माइनस बी के करने की प्रायिकता, और चाहो तो ना करने की दी गई है, सीधे सीधे वो भी लिख सकते हो, बात एक ही। फिर बी हल करे वो और ए हल ना करे तो 1 माइनस ए के हल करने की प्रायिकता। सॉल्व कर लेंगे 1/2 और इधर इंटू में 2/3 और प्लस ये 1/3 और इंटू में 1/2, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाए। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। 1 मिनट का समय है, तुरंत छापिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से, सुमिश्रित का मतलब जानते हैं, मतलब सभी पत्ते मिले हुए हैं, ठीक है ना, गड्डी से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई तथा एफ स्वतंत्र है, ये पूछ रहा है। तो फिर उसने बोला है कि 2 घटनाएं ई और एफ, और किन दशाओं में ये घटना क्या है, स्वतंत्र है, ये पूछ रहा है। तो स्वतंत्र के लिए हमें पता है कि अगर हम ये सिद्ध कर दें, ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर ये हम बराबर सिद्ध कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा घटना स्वतंत्र है। और इसके लिए हमको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, वो हम सब निकालेंगे। तो पहले नंबर में कह रहा है कि जो ई दिया गया है वो निकाला गया पत्ता का है, हुकुम का है, ठीक है ना, हुकुम का पत्ता होना चाहिए, निकाला गया पत्ता हुकुम का। और हुकुम के टोटल पत्ते कितने होते हैं, 13। तो कुल मिला के जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, गड्डी टोटल 52 पत्तों की है, और 52 में से एक हुकुम का पत्ता एक निकलना है, यानी 13 में से ही तो निकलेगा, और कुल तो 52 है, तो ये 1/4। इसके बाद अगली श्रेणी में कह रहा है एफ बराबर दिया गया है कि निकाला गया पत्ता क्या है, इक्का है, इक्का। कुल इक्के भी हमारे पास कितने होते हैं, और 4 होते हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, ठीक है, बेवकूफ हो गया, हुकुम बादशाह इक्का थोड़ी पूछ रहा है, हुकुम कहाँ 4 होते हैं, हुकुम के वो तो 13 पत्ते होते हैं ना, पान के बस चिड़ी के, कुल मिला के 13 होते हैं, टोटल 52 होते हैं। ये इक्का की बात कर रहे थे, इक्का 4 होते हैं। ये पर्टिकुलर एक कार्ड का नाम होता है, ये कार्ड का नहीं, ये एक सीरीज का नाम है, कलर का नाम है जैसे, ठीक है ना, या तो ये पूरा ठीक है ना, अलग से वो चीज है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे तो 4/52, 52 में से 4 पत्ते होते हैं इक्के के, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/13 बन जाएगा, ये हुआ। अब अभी इसमें हमको चाहिए क्या, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, पहली बात तो ये ई इंटरसेक्शन एफ। अब इंटरसेक्शन एफ होंगे कौन कौन से, ये समझना है। तो कुल मिला के हमें ये समझना है इसमें कि अगर
हुकुम का पत्ता, और हुकुम के पत्ते होते कितने हैं 13, और 13 में से कौन कौन से पत्ते होते हैं, तो एक होता है सबसे पहले बादशाह, या पहले इक्का मान लेते हैं, फिर बेगम, फिर गुलाम। तो यही पूछेगा, ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, पूरे होते 13। तो अब हमें ये देखना है कि बात इक्के की कर रहा था, यानी एक इक्का इस पे मिलेगा, एक इक्का मिलेगा जो हुकुम का होगा, एक इक्का मिलेगा जो हुकुम का होगा, मतलब 52 पत्तों में से एक पत्ता ऐसा होगा कि जो क्या होगा, इक्का भी होगा और हुकुम का भी होगा, मतलब ये दोनों कंडीशन एक पत्ते में क्या फॉलो करेगा बस, ठीक। मतलब अगर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो ये निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ। अगर हम यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो यहाँ लिखेंगे एक इक्का इसका हुकुम का, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये निकल आएगा। अब इसके बाद इसी में ये वाली जो हमारी कंडीशन है इसको हम रख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आप ऐसे ना करके अलग अलग निकालेंगे, इसको ये तो निकाल ही चुके हैं, ये और निकाल लेंगे, दोनों अगर बराबर आ जाए तो सही है, और नहीं तो फिर गलत है। सेकंड नंबर देखिए इसी का, इसके सेकंड में कह रहा है कि ई जो है वो निकाला गया पत्ता काले रंग का है, ठीक है, तो ई इज इक्वल टू काले रंग का, ये रा लिखा है पत्ता, ठीक है ना। तो काले रंग के टोटल पत्ते कितने होते हैं 26, ठीक है ना, 13 हुकुम के और 13 चिड़ी के, टोटल 26 होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ई चाहिए हमको तो हम बोल देंगे 26/52, तो 1/2, यहां से एफ, ठीक है, एफ क्या हो जाएगा, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, बादशाह भी हमारे पास टोटल कितने होते हैं 4 बादशाह होते हैं, एक किसमें हुकुम में, एक पान में, एक चिड़ी में और एक ईंट में, इस तरीके से 4 बादशाह होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो बनेगा वो बनेगा 4/52 बोले तो 1/13। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले में ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, मतलब दोनों में घनिष्ठ क्या होगा, तो फिर से वही बात आती है कि काले रंग का पत्ता है लेकिन हमारे पास 26 है, यानी अब हमारे पास 2 सीरीज आएंगी, एक हुकुम की आएगी और एक इसी तरीके से चिड़ी की भी आएगी जो कि ये भी काली होती है। तो एक तो हुकुम में भी इक्का बादशाह और चिड़ी में भी इक्का बादशाह, हमें बादशाह मैच कराना है, तो 2 बादशाह ऐसे होंगे जो कि काले भी होंगे और बादशाह भी होंगे, ठीक है। तो इसमें तो केवल काले रंग का पत्ता है तो वो तो ठीक है मैच करेगा, इसमें बादशाह होना चाहिए, यानी 2 पत्ते मिलेंगे उनको 52 में से 1/26। फिर से इसको हम यही वाला लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगला थर्ड नंबर और देख लीजिए, थर्ड नंबर में है निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम, ये ठीक है ना, यहां से देखिए आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं देखेंगे। एक बादशाह या एक क्या बेगम, एक बादशाह हो और या फिर एक बेगम। और में क्या करते थे, इंटरसेक्शन निकाला जाता है, और या में क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, है हाँ ठीक है सर, एक बादशाह और एक बेगम होने की प्रायिकता निकालिए, इसमें कितना आएगा, देखिए बादशाह कितने होते हैं टोटल 4, और 4 कितने, 4 क्या होती है, बेगम भी 4 होती है, अरे सब में एक एक होती है ना, चारों सीरीज में सब में एक एक। तो इसका हम अगर निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ की एक बादशाह हो चाहे एक बेगम हो, तो उसके लिए 4 होते हैं, यानी 4/52 ही बनेगा, ठीक है, 52 में से 4, कुल मिला के 1/13। फिर एफ इज इक्वल टू क्या दिया गया है कि निकाला गया पत्ता क्या होना चाहिए, एक बेगम या एक गुलाम होना चाहिए, ये भी बनेगा 4, क्योंकि 4 बेगम और 4 गुलाम होते हैं। 4 बेगम या 4 गुलाम होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/13, इसकी भी हो जाएगी 4/52। इसको जरा देखिए, देखिए इसका कान बैठिए बताना। चलिए देखिए सवाल नंबर 21 नंबर सवाल में कह रहा है ए तथा बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, उनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता 1/8 है, और इनमें से किसी के बिना घटित होने की प्रायिकता 3/8 है। ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। अब देखो इसमें मानना पड़ेगा, ठीक है ना, कि जो घटना ए है वो मानते हैं एक्स है, ठीक, और घटना बी जो है वो मानते हैं वाई है। तो ए जो घटना है वो एक्स है और बी घटना क्या है, वाई है। तो एक साथ घटित होने की प्रायिकता बोले तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, तो बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो
ए के घटित होने की x है और b के घटित होने की y है, कुल मिला के बन जाएगा एक्स वाई। ठीक है ना, दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता ये एक्स वाई, समीकरण नंबर 1 बनेगा। इसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, समझोगे नहीं सवाल नहीं आएगा, ध्यान रखना। आगे बोल रहा है कि 1 मिनट, अच्छा इसमें दिया भी है ना 1/8 है, तो रख लेते हैं 1/8, इसकी वैल्यू दी गई। अब आगे कह रहा है कि इनमें से किसी के भी ना घटित होने की प्रायिकता 3/8 है, मतलब 3/8 है कब, जब ये ना घटित हो रहे हो। ना घटित होने का मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमको, निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट और प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट। ठीक है ना, चाहो तो इसको इंटरसेक्शन भी लिख सकते हो, बात वही है। ठीक है, तो 3/8 इज इक्वल टू ये बनेगा आपका 1 माइनस ये x, एक x है घटने की, ना घटने की निकालनी है तो 1 माइनस x कर देंगे, ना घटने की निकालनी है 1 माइनस y कर देंगे। ये बनेगा 3/8, इसको सॉल्व कर लेंगे, गुणा उड़ा करा के अपना जो भी जैसा भी है समीकरण बनेगा, यहाँ से एक का मान निकालिएगा, इसमें रख दीजिएगा। सबको आता होगा, हाई स्कूल में सब पढ़े हैं, 2 चर राशियों के सॉल्व करने के समीकरण सबने पढ़ रखे हैं। ठीक है ना, तो 2 चर राशियां दी गई, इनमें से एक को किसी को सॉल्व करना, y की वैल्यू निकाल देना, उस पर रख देना समीकरण में, x और y के मान निकाल देना, रख देना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें x का मान रखना, इसमें y का रखना, तो a की आ जाएगी, b की आ जाएगी, यही पूछा गया। ठीक, सवाल नंबर जो अगला है लास्ट इस एक्सरसाइज का और आज की क्लास का अंतिम सवाल 22 नंबर में है। E और F आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F दिया गया है। ठीक है ना, तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ F ज्ञात करना है। अब यूनियन दिया है तो यूनियन से सबसे पहले हमें तो भाई क्या F निकालना है, F कैसे निकलेगा, इंटरसेक्शन दिया मतलब से निकलेगा, लेकिन इंटरसेक्शन की जगह रखना क्या पड़ेगा हमको, PF इंटू PE वाला। ठीक है ना, PE इंटरसेक्शन F लगाओगे, एक सवाल हो चुका है पीछे। ठीक, तो वही करना, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो सवाल नंबर 22 तक कंप्लीट हो गया और अगली जो एक्सरसाइज है वो आपकी 13C है, वो आपको अगले समय पे पढ़ाई जाएगी, अगले दिन पढ़ाई जाएगी। तो इतना तब तक आप लोग नोट करिए और मिलते हैं अगली क्लास में।